आप अपने शास्त्रों में जाके देखो, उपनिषदों में जाके देखो, तो आपको संसार की सच्चाई पता पड़ेगी। इस तरह धोखे में रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। एक उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें आता है कि हम जिस किसी से भी प्रेम करते हैं या प्रेम करने का दावा करते हैं, वो वास्तव में दूसरे से प्रेम नहीं होता, हमें स्वयं से प्रेम होता है। इसलिए मुझसे प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, या जो भी कह लो इसको आप। तो इसके संदर्भ में इसी के लिए एक श्लोक है, मतलब इसी के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवारे जायाय कामाय जायाय प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जायाय प्रिया भवति। मतलब कोई भी पत्नी अपने पति के सुख के लिए पति से प्रेम नहीं करती, वह स्वयं के सुख के लिए पति से प्रेम करती है। इसी तरह कोई भी पति अपनी पत्नी के सुख के लिए पत्नी से प्रेम नहीं करता, वह स्वयं के सुख के लिए पत्नी से प्रेम करता है। इसी तरह पुत्रों के लिए आता है, कोई भी पुत्र अपने माँ बाप के सुख के लिए माँ बाप से प्रेम नहीं करता, वो अपने सुख के लिए माँ बाप से प्रेम करता है। इसी तरह और भी रिश्तों में आता है कि वो उसके सुख के लिए उससे प्रेम नहीं करते, वह स्वयं के सुख के लिए उससे प्रेम करते हैं। इसी तरह आगे लोगों के लिए, देवताओं के लिए और वित्त के लिए भी आता है कि हम देवताओं से प्रेम या उनकी भक्ति पूजा उनके सुख के लिए नहीं, स्वयं के सुख के लिए करते हैं। इसी तरह वित्त यानी धन से लगाव, धन के सुख के लिए धन के लिए नहीं रखते, हम स्वयं के सुख के लिए धन से लगाव रखते हैं। इसी तरह करते 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 अंत में सार आता है कि नवारे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। मतलब हम 1 2 3 4 नहीं, विषय वस्तु नहीं, या लोग नहीं, या कोई वस्तु नहीं, हम जिससे भी नवारे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हम जिससे भी जहाँ कहीं भी प्रेम का दावा करते हैं या प्रेम रखते हैं, वो उसके सुख के लिए नहीं, स्वयं के सुख के लिए रखते हैं। समस्त वस्तुओं, समस्त लोग इसमें आ गए, समस्त रिश्ते आ गए। तो दोस्तों, इस तरह शास्त्रों उपनिषदों को गहराई से देखो, समझो, तो आपको संसार की, रिश्तों की और वस्तुओं की सच्चाई पता पड़ेगी। तो धीरे धीरे वहाँ से मोह कम होने लगेगा। इस तरह ज्ञान अर्जित करो, स्वयं के शास्त्रों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, वेदांत पढ़ो, तब पता पड़ेगा। धोखे से ऊपर आएंगे जल्दी से जल्दी, तो मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए, वो धीरे धीरे मिलने लगेंगे ना, दुख दूर होने लगेंगे, धोखे धीरे धीरे कम होने लगेंगे। तो सार यही है कि हम जहाँ कहीं भी लगाव या प्रेम रखते हैं, वो उसके लिए नहीं, स्वयं के लिए रखते हैं। ये हर एक पे लागू होता है, इसको जितना जल्दी हो सके